रात के समय दादी घर में कुछ लोगों को बुलाकर पेंटिंग को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। तभी रूही को आवाज सुनाई देती है और वह उठ जाती है। इस बीच वे लोग पेंटिंग को घर से बाहर तो ले आते हैं और दादी उनसे कहती हैं, इस पेंटिंग को कहीं जाकर फेंक दो। लेकिन तभी अचानक किसी औरत की आवाज आती है, अगर तुमने इस पेंटिंग को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर दादी घबरा जाती हैं, फिर भी कहती हैं, यह हमारा वहम होगा, तुम लोग जाओ और इस पेंटिंग को ले जाओ। जैसे ही वे लोग पेंटिंग को हाथ लगाते हैं, उसके अंदर की आत्मा जोर से चिल्लाती है और सब जमीन पर गिर जाते हैं। दादी डरकर भागकर घर के अंदर आ जाती हैं और वे लोग भी वहां से भाग जाते हैं। रूही बाहर आती है और देखती है कि पेंटिंग जमीन पर पड़ी है। वह उसे उठाकर अंदर ले आती है। पेंटिंग देखकर दादी बहुत घबरा जाती हैं और कहती हैं, तुम यह पेंटिंग अंदर क्यों ले आई? मुझे लगता है इसमें काला साया है। यह सुनकर रूही चौंक जाती है और कहती है, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी, ये तो बस एक पेंटिंग है। लेकिन दादी के चेहरे पर घबराहट देखकर रूही समझ जाती है कि इस पेंटिंग में कोई राज जरूर छुपा है। तभी दादी इससे इतना डर रही हैं। सुबह होते ही नहार फिर से पेंटिंग में खो जाता है। रूही हैरान होकर सोचती है, इस पेंटिंग में ऐसा क्या है कि नहार इसमें इतना क्यों डूब रहा है? दादी अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाती हैं, घर में अब दो मुसीबतें आ गई हैं। एक तो यह रूही और ऊपर से यह पेंटिंग। पता नहीं मेरा क्या होगा, क्या मैं रूही को घर से बाहर निकाल पाऊंगी या नहीं? इसी बीच नहार जब अकेले में पेंटिंग को देखता है तो उससे बातें करने लगता है। यह सब रूही देख लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि इस पेंटिंग में जरूर किसी की आत्मा है। लेकिन अब वही आत्मा रूही को नुकसान पहुंचाने और नहार से दूर करने वाली है। रूही धीरे धीरे पेंटिंग के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगती है। उसे लगता है कि पेंटिंग की आंखें किसी इंसान की तरह उसे घूर रही हैं और जैसे ही वह पास जाती है, अचानक पेंटिंग से ठंडी हवा निकलती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण पेंटिंग नहीं है, इसमें सचमुच कोई काला साया है। दादी लगातार भगवान का नाम जप रही होती हैं और मन ही मन सोचती हैं, अगर ये पेंटिंग घर में रही तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा, मुझे हर हाल में इसे बाहर करना होगा। लेकिन अब रूही पेंटिंग के पीछे का सच जानने के लिए ठान चुकी है। वह नहार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नहार अजीब बर्ताव करता है। कभी हंसता है, कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोल देता है, जैसे उस पर किसी और का काबू हो। रूही डर जाती है और सोचती है, ये आत्मा धीरे धीरे नहार पर हावी हो रही है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, रूही को एक सपना आता है। सपने में वही औरत दिखाई देती है जिसकी आवाज पेंटिंग से आई थी। वह औरत रूही से कहती है, मैं इस पेंटिंग में कैद हूं और अब नहार को अपना बनाऊंगी। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहार से अलग कर दूंगी। यह सुनकर रूही नींद से चौंक कर उठ जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। सुबह होते ही रूही तय करती है कि अब वह इस आत्मा को घर से बाहर निकालेगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि दादी पहले ही डरी हुई हैं और नहार पेंटिंग के जादू में खो चुका है। रूही भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे इतनी शक्ति मिले कि वह अपने नहार को इस काले साए